हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा हो गया है कि मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले के बाद यहां पर देख सकते हैं कि हलचल तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि सभी चुनाव देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए और चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष तरीके से करवाए जाने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर यहां पर आ रही है बताते चलें। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की जो मामले पर सुनवाई करनी है उस पर प्राथमिकता से सुनवाई की जाएगी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सुनवाई ही नहीं हुई। चुनाव आयोग में यहां पर मचा हड़कंप। बताते चले दोस्तों, सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अचानक से सुनवाई टली। देश भर में हर कोई रह गया हैरान। पूरा मामला विस्तार से जानेंगे क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है। दोस्तों, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अचानक से स्थगित कर दी है, जिसमें चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से। इससे पहले कोर्ट ने यहां पर कहा था कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी यानी कि आज प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेगा, लेकिन जब आज सुनवाई का नंबर आया तो सुनवाई ही टाल दी गई है जज साहब की तरफ से। दोस्तों, यहां पर यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। इस पर क्या था, भड़क गए यहां पर जो वकील थे। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कोर्ट के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ है, आप लोग हैरान रह जाएंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले पर आज सुनवाई नहीं हुई। बेंच उठ गई अचानक से। सुनवाई कब होगी, कोर्ट ने यह भी नहीं बताया। आखिर यहां पर मामला क्या है, बहुत गंभीर मामला बन जाता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज ही सुनवाई करने की मांग करते हुए एडवोकेट ने कहा कि मिलॉर्ड, इलेक्शन कमीशन वाला मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं। एडवोकेट ने कहा कि मिलॉर्ड, इस मामले से 140 करोड़ लोग प्रभावित हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार अपने मुताबिक कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर जवाब दिया, आउट ऑफ टर्न सुनवाई की मांग मत कीजिए। दूसरे मामले की सुनवाई यहां पर शुरू कर दी गई। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार सुनवाई टाली जा रही है। इससे पहले भी यहां पर इसी मामले में सुनवाई टल चुकी है और आज की भी सुनवाई टली। आखिर मामला क्या है ये भी बताते चलें। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला, एसजी यानी कि देख सकते हैं तुषार मेहता ने आज सुनवाई टालने की मांग की। केंद्र सरकार के वकील ने जैसे ही सुनवाई टालने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया। उन्होंने कहा कि वे आज संविधान पीठ में किसी मामले में व्यस्त हैं। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले में सिर्फ यहां पर इसलिए नहीं टाले जा सकते क्योंकि एसजी दूसरे मामले में व्यस्त है। इनके पास 17 लॉ ऑफिसर्स हैं। कोर्ट ने एसजी से कहा कि आप फ्री होकर के बताएं, हम देखते हैं। और इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। काफी महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होनी थी दोस्तों। पूरे देश की 140 करोड़ जो जनता है उसकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आज टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से जनता को न्याय मिलेगा और जो यहां पर लोकतंत्र को कुचलने वाला कानून बनाया गया है इस पर स्टे मिलेगा या रद्द किया जाएगा। लेकिन दो बार यहां पर सुनवाई दोस्तों मामले पर टल चुकी है। सुनवाई ही नहीं हो रही है तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी सरकार मन मुताबिक कर रही है, फिर यही लोग मिलकर के चुनाव कराते हैं और फिर यहां पर सवाल खड़े होते हैं चुनावी प्रक्रिया पर। दोस्तों, जो यहां पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, वे कांग्रेस के अनुसार यहां पर अमित शाह के राइट हैंड हैं, यानी कि काफी विश्वसनीय हैं और वे ही यहां पर सीईसी बना दिए गए हैं। अब आप लोग ही बताइए कि किस तरीके से यहां पर देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है जब चुनाव आयोग पर ही बीजेपी का कब्जा हो चुका है।
दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के महासचिवों राज्य प्रभारियों की बड़ी बैठक हुई। खड़गे ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का दिया मंत्र। राहुल गांधी खुद मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सचिवों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने नए सचिव और प्रभारी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछली 2 सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मैंने संगठनात्मक बदलाव की बात कही थी। इस संबंध में कई फैसले लिए गए हैं, जल्द ही कुछ और फैसले लिए जाएंगे। जल्द से जल्द प्रदेश मुख्यालय से लेकर के बूथ तक संगठन को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और बीजेपी को यहाँ पर जो झूठ और नफरत की राजनीति करती है उसको यहाँ पर पूरी तरह से बंद करना है। ये कांग्रेस की मीटिंग में हुंकार भरी गई है दोस्तों। बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पर। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने मिलकर के प्लान बनाया है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है काफी चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है इस्तीफे की बात। यहां पर आखिर क्यों दिया ऐसा बयान? ममता बनर्जी ने किया चैलेंज, बोली आप प्रमाण दीजिए मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद हमारे सांसद सभी बैठकों में भाग लेते हैं, यह राजनीतिक शिष्टाचार है। विपक्षी पार्टी को 50% समय राज्य विधानसभा में दिया जाता है। साल 2004 में मुझे 39% वोट मिला था, फिर भी संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। बातचीत का मतलब सांप्रदायिक नहीं है। आप एक धर्म यहाँ पर बेच खा रहे हैं। यह मिट्टी सभी धर्मों की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर के बात करने पर उन्हें सस्पेंड किया गया, वो कब से हिंदुओं के नेता बन गए। यहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा कि हर जगह हर मोहल्ले में सरस्वती पूजा हुआ है, आपको सच जानना चाहिए। बीजेपी के नेता झूठ फैलाते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को खुला चैलेंज दिया कि आप प्रमाण दीजिए मैं एक दिन में मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 4 विधायक यहाँ पर सस्पेंड किए गए विधानसभा से और बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है दोस्तों। इन सबके बीच में जो खबर आ रही है बताते चलें, महाकुंभ में नहाने के लायक नहीं है गंगा यमुना का पानी। एनजीटी ने अधिकारियों को तलब कर दिया है। योगी सरकार की पोल खुल चुकी है। संगम के प्रदूषित पानी को लेकर के योगी सरकार की फजीयत हो रही है देश भर में। एनजीटी ने जमकर के फटकार लगाई। 1 हफ्ते में ताजा रिपोर्ट तलब की गई। लोगों में भयंकर गुस्सा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के प्रदूषित पानी को लेकर के योगी सरकार सवालों के घेरे में है। प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे लोग संगम के प्रदूषित पानी में लगातार डुबकी लगाने को मजबूर हैं। अब योगी सरकार की इस मुद्दे पर एनजीटी में फजीयत हुई है। एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही प्रदूषित पानी को लेकर के ताजा रिपोर्ट भी तलब की है। अधिकारियों को तलब किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है। समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।